हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एक्सटेंड। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एंड रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से अगर लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी होने वाले एग्जाम में इस 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना बार बार आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका डॉट डॉट अपवर्तित हो रहता है दोस्तों। जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गुजरती है दोस्तों, तो इसका जो है ना आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी अनावर्तित रहती है दोस्तों। ये कहीं भी परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डॉट डॉट के साथ बढ़ती है दोस्तों। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ना वेग के साथ बढ़ती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले डॉट डॉट युग्म शामिल है दोस्तों। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले विरुद्ध गुणों में कौन शामिल है दोस्तों? तो जो है ना केवल एक युग्म शामिल है। इसमें जो है ना केवल एक युग्म शामिल है दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट 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 आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तय किया जाता है। डॉट डॉट ऐसा क्या है दोस्तों? इसे जो है ना अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। तो इसे कहते हैं ईस्टर। ईस्टर एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जिसे जो है ना अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया की मदद से तैयार किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो निकायों गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दोस्तों? तो जो है ना दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षित होती है दोस्तों। दो निकायों के बीच हमेशा गुरुत्वीय बल जो है ना आकर्षित होती है दोस्तों, अट्रैक्शन होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डॉट डॉट से गिरती है दोस्तों। तो वहाँ जो है ना जहाँ पृथ्वी पर घर्षण जो है ना न के बराबर रहता है, वहाँ पर वस्तु जो है ना एक समान त्वरण पे के अनुसार गिरती है दोस्तों नीचे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? ध्वनि की विशेषता नहीं है दोस्तों कंपन जो है ना कंपन ध्वनि की विशेषता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ध्वनि कंपन नहीं करती दोस्तों, कभी नहीं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायु की प्रकृति के अनुसार डॉट डॉट पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकती है। वायु की प्रकृति के अनुसार डॉट डॉट पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकती है दोस्तों। तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ना वायु की प्रकृति के अनुसार एक विशेष रंग से चमकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 1 जूल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 1 जूल बराबर होती है 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है ना न्यूटन मीटर होता है दोस्तों, जूल का ऐसा इकाई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग क्या है दोस्तों? तो पुरुषों में शुक्राणु एवं मूत्र के लिए जो है ना प्रमुख मार्ग है दोस्तों मूत्र मार्ग जो है ना पुरुषों द्वारा शुक्राणु तथा मूत्र मार्ग दोनों के रूप में काम करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है ना बिजली का संवहन नहीं करता? तो शर्करा एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो बिजली का संवहन नहीं करता दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है दोस्तों? तो पानी के एक अणु जो है ना हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है दोस्तों 2:1। 2:1 जो है ना पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो जो है ना लाइक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध के उपकरण को माप करने के लिए दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स की यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑटोमोबाइल्स की दूरी की यात्रा को मापने के लिए जो है ना ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ऑडी कार को जो है ना ऑडी के रूप में ठीक है दोस्तों इसका ऑडी कार की दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अल्फांसो, अल्फांसो किस फल की किस्म है दोस्तों? तो अल्फांसो जो है ना, अल्फांसो एक प्रमुख फल आम का किस्म है दोस्तों। आम का प्रमुख किस्म है दोस्तों अल्फांसो, अल्फांसो। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत साधारण होते हैं? वास्तव में शेरनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं दोस्तों। तो जो है ना, प्लेनेरिया का एक नेत्र ऐसा है दोस्तों जो जानवर के नेत्र से बहुत साधारण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस जो है दोस्तों, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है दोस्तों। और अवतल लेंस को जो है ना, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक अति उष्णक्षेपी है दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक अति उष्णक्षेपी है? तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के घोलना जो है ना, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के घोलना अति उष्णक्षेपी है दोस्तों। डॉट डॉट संक्षारण का एक गंभीर समस्या है दोस्तों। डॉट डॉट संक्षारण का एक प्रमुख समस्या दोस्तों। तो आयरन जो है ना, आयरन एक संक्षारण का गंभीर समस्या है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। तो ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। कभी नहीं ग्रेविटी जो है ना, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डॉट डॉट जगत में वर्गीकृत किया दोस्तों। तो कैवेलियर ने जो है ना, कैवेलियर ने कुल मिलाकर के 6 जगत में जो है ना जो दोस्तों जीवों का वर्गीकृत किया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डॉट डॉट होती है दोस्तों। तो इसमें जो है ना गतिज ऊर्जा होने के कारण बंदूक की गोली लक्ष्य के अंदर चली जाती है दोस्तों। ओम के नियम के अनुसार डॉट डॉट अस्थिर होता है दोस्तों। तो ओम के नियम के अनुसार जो है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बटा I होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन परमाणु बहु परमाणुविक है दोस्तों? तो गंधक जो है ना, गंधक एक बहुपरमाणुविक परमाणु है दोस्तों। बहुपरमाणुविक परमाणु है गंधक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या वेग की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता है दोस्तों। तो जो है ना, एस्टर की उपस्थिति प्रतिक्रिया करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों? तो धातु का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों 2 और 3, जिसके अंतिम में 2 तथा 3 होता है दोस्तों। वो जो है धातु का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है दोस्तों? तो सहसंयोजक का गुण नहीं है दोस्तों उच्च गलनांक एवं कथनांक जो है ना, सहसंयोजन यौगिक का गुण नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट के प्राणी अगतिशील होते हैं। डॉट डॉट के प्राणी अगतिशील होते हैं दोस्तों। तो पोरीफेरा प्राणी जो है ना अगतिशील होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है दोस्तों? तो मानव शरीर का सैनिक जो है ना, WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी कहाँ डॉट वृद्धि होती है? तो ऊंचाई के साथ जो है ना काइनेटिक एनर्जी वृद्धि होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को जो है ना अभिसारी दर्पण भी कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट भाखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है दोस्तों। तो CaO कार्बन ऑक्साइड जो है दोस्तों भाखरा चूना के साथ ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम हाइड्रोजन आयन को जो है ना देता है? तो CH3COOH एक ऐसा यौगिक है दोस्तों जो पानी में घुलने पर बहुत कम हाइड्रोजन आयन का प्रदान करता है। और डॉट एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों। तो बेंजीन जो है ना, बेंजीन CH3 बेंजीन जो है दोस्तों एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डॉट डॉट होते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो है ना, क्या होती है दोस्तों? तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बताना चाहते हैं, अगर जो अभी इस चैनल पर नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है ना ऐसे ही कंटेंट हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न बार बार इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें दोस्तों। तो वीडियो देखने का थैंक यू, धन्यवाद।